इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देख सकते हो इसके अंदर जो सबसे ऊपर पे मेटल सबसे रिएक्टिव वो जिंक है। तो जो जिंक को रिप्लेस यहाँ पे कोई कर रहा है, देखो एक बार जिंक को कोई रिप्लेस नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पे कोई भी मैग्नेट जिंक से रिएक्टिव नहीं है। दूसरा सेकंड नंबर पे आता है आयरन। आयरन को यहाँ पर डिस्प्लेस करता है बी। तो बी इज मोस्ट रिएक्टिव एज डिस्प्लेसेस आयरन। बाकी लोग आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे, सिर्फ ये जो है बी वही डिस्प्लेस करता है। देखो बाकी डिस्प्लेस कर रहा है, देखो आयरन को बाकी कोई नहीं डिस्प्लेस कर, सिर्फ बी कर पा रहा है। इन सब में से सबसे बड़ा आयरन ही है जो रिएक्टिव है, तो आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो नहीं, जिंक वैसे है पर जिंक को कर नहीं पा रहा है, ठीक है। आयरन को, इसके नीचे वाला आयरन तो उसको कर पा रहा है, तो सिर्फ एक ही है, दैट इज बी। तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। सेकेंड, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फाइड? बेसिकली इट डिस्प्लेसेस इट, बिकॉज इसके नीचे पड़ता है, इस आयरन के नीचे कॉपर आता है, और ऑब्वियसली अगर वो कॉपर को आयरन को डिस्प्लेस करता है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि कॉपर से वो ज़्यादा आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, और आयरन को भी डिस्प्लेस करता है, इसका मतलब बी आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको आराम से कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। उसके बाद है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ए बी सी डी। देखो सबसे पहले आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, सबसे ज़्यादा आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है बी, और सबसे आगे बी है। उस आयरन के बाद कॉपर आता है, कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, ए, तो ए आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉपर के बाद आता है जिंक को तो कोई कर ही नहीं पा रहा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है सी, तो सी आ गया। एंड फिर लास्ट में जो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, डेट इज डी किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, डी। तो सबसे कम रिएक्टिव डी है, तो सबसे पहले बी, देन ए, देन सी, देन फिर डी। ये हमारा आंसर